संगीत की महफिल के मौजसीज मेहमानों, खुशामदीद। मैं ममता मेहता आप सबसे मुखातिब हूँ। आज की ये सुरीली महफिल अपने हस्त कमल में सुर सुधा रूपी कलश लिए आप सबको अमृत पान कराने के लिए आतुर है। आज वक्त अपनी पाबंदियों को दरकिनार करते हुए कुदरत की शय को 1957 के स्वर्णिम युग के दौर में ले जाकर दस्तक दे रहा है, यानी मौसीकार श्री रामचंद्र के पारस स्पर्श की एक अनमोल सौगात और लफ्ज़ों की खूबसूरत कशीदाकारी राजेंद्र कृष्ण जी की और श्री पाक आवाज़ यानी कंठ कोकिल लता जी और रोमानियत से भरपूर खनकदार आवाज़ की मल्लिका आशा भोंसले द्वय के स्वरों की पावन भागीरथी सा अगला युगल गीत सभी दिग्गजों के उत्कृष्ट प्रयासों को सलाम करता है और अपनी माधुर्यता की चाशनी चढ़ी इस रचना को आपके सामने पेश करने का श्रेय जाता है बहुत सुरीली कोकिल कंठ राजेश्वरी जी को। ओ चांद जहाँ वो जाए। चली जाना कैसी ही कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, हो जा जहाँ वो जाए, हो जा। वो रात अगर भूली है अनजाना
इसी दास्तां के चलते इश्क की पाक बूंदें दिलों पर ओस की बूंदों से चमकने लगी हैं। वसुंधरा हरितिमा चुनर ओढ़े अपनी रंगत बिखेर रही है। सावन की टिप टिप बूंदों की झनक और खूबसूरत हवाओं की सरगम ने मधोशी का आलम बना दिया है। मोहब्बत, इश्क, प्यार यानी जज्बातों ने दीवानगी के सुरूर को परवान चढ़ा दिया है। बहुत ही शौकी है, बहुत ही मस्ती है और बहुत ही अंदाज है। और क्यों ना हो, इस पूरी कायनात पे जो गीत दस्तक दे रहा है उसके हर लफ्ज़ में स्टाइल है, वॉइस मॉड्यूलेशन है। बहुत खूबसूरत अदाकारा आशा पारिक जी पर फिल्माया हुआ गीत और ओपी नैयर साहब की धुनों को स्पर्श करता हुआ सरताज गीत आपके सामने लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत गायिका राजेश्वरी जी। तुम्हारी निगाहों से पी ऐसी शराब मैंने, फिर कभी होश का दावा नहीं किया मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत भी ना आई हो, निगाहें यार से पाई है जिंदगी मैंने। चली जाना कैसी ही कहाँ है वो, हर रात खबर लाना हो जहाँ वो जाए, हो जा। अगर भूले कहना मेरी होठों पर
तैयार हो जाइए कुछ नए अंदाज में। जी हाँ, अगला डांस नंबर जो है ये पिछले 70 वर्षों से, जी हाँ, पिछले 70 वर्षों से आवाम के दिलों में थिरक रहा है, राज कर रहा है और आने वाली पीढ़ियाँ भी इस गीत को सर माथे पर रखने वाली हैं। तो आइए इस सरताज गीत का आनंद लेने के पहले कुछ इसके बारे में बात करते हैं। गीता बाली और भगवान दादा के ऊपर फिल्माया हुआ गीत, जिसे स्वर दिया था भगवान दादा और लता जी ने। बहुत ही लोकप्रिय गीत, बहुत ही शानदार डांसिंग स्टेप्स और ऐसी माहौल की रचना की इस गीत ने जो आपको तरोताज़ा कर देती है। तो इस गीत के साथ आप तैयार हो जाइए, अद्भुत ताल सरगम पर झूमिए, नाचिए और अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए। सुपर परफॉर्मेंस भगवान दादा श्री रामचंद्रन का और अलबेला फिल्म का ये गीत आपके सामने जो जोड़ी लेकर आ रही है वह हैं हमारे स्वर साधक शंकर शर्मा जी और राज राजेश्वरी जी। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। बहती हवाएं बहके कदम मेरे, ऐसे में थाम लो आके बलम मेरे। बहती हवाएं बहके कदम मेरे, ऐसे में थाम लो आके बलम मेरे। बत्ता भी खड़के बिजली से कड़के, बत्ता भी खड़के तो बिजली से कड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया इसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया इसका इशारा। याद थी किसकी लाई पकड़ के, याद थी किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। हिंदुस्तान की सरजमी में एक ऐसा संगीत घराना जिसके बारे में बात करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि ये परिवार संगीत का इंसाइक्लोपीडिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़े अदब से और पूरे सम्मान के साथ मैं बात कर रही हूँ पंडित दीनानाथ
मंगेशकर की, जिनके परिवार की अनहद नाद की गूंज कई वर्षों से, कई दशकों से हमारे देश में गूंज रही है और आगे भी गूंजती रहेगी। उन्हीं की एक पुत्री जिसकी आवाज़ में खनक, झनक, शोखी, रूमानियत और एक अलग ही अंदाज था, और जिसने पारिवारिक विरासत के साथ साथ अपने मणिकांचन व्यक्तित्व को तराशते हुए हिंदुस्तानी सिने जगत की दिशा ही बदल के रख दी। और जब आशा भोसले जी को साथ मिला ओपी नैयर साहब जैसे जादूगर का, तो दोनों ने मिलकर अपनी संगत की रंगत का ऐसा मजमा जमाया कि भारतीय सिने जगत का खजाना इस दोनों के गीतों की बहुत ही खूबसूरत गायकी से भर गया। उसी गायकी का एक नायाब तोहफा, एक नायाब गज़ल फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए से, और जिस फिल्म में उस गीत को, उस गज़ल को लिखा है एच.एस. बिहारी साहब के तुलिका ने। बहुत दर्द भरे गीतों का झरना, और आपके सामने गज़ल सराय कर रही हैं स्वर माधुर का पर्याय राजेश्वरी। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तरसा जाएगी। आपने जो दिया तो किसी ने न दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने न दिया, चैन से हमको कभी। जो इस दिन रात अगर होगा, सोच के ही दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश न आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती,
कभी दिल की लगने ना दिया, जहर भी चाहा कर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, जहर भी चाहा कर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। हिंदुस्तान की सरजमी में एक ऐसा संगीत घराना जिसके बारे में बात करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि ये परिवार संगीत का इंसाइक्लोपीडिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़े अदब से और पूरे सम्मान के साथ मैं बात कर रही हूँ पंडित दीनानाथ मंगेशकर की, जिनके परिवार की अनहद नाद की गूंज कई वर्षों से, कई दशकों से हमारे देश में गूंज रही है और आगे भी गूंजती रहेगी। उन्हीं की एक पुत्री जिसकी आवाज़ में खनक, झनक, शोखी, रूमानियत और एक अलग ही अंदाज था, और जिसने पारिवारिक विरासत के साथ साथ अपने मणिकांचन व्यक्तित्व को तराशते हुए हिंदुस्तानी सिने जगत की दिशा ही बदल के रख दी। और जब आशा भोसले जी को साथ मिला ओपी नैयर साहब जैसे जादूगर का, तो दोनों ने मिलकर अपनी संगत की रंगत का ऐसा मजमा जमाया कि भारतीय सिने जगत का खजाना इस दोनों के गीतों की बहुत ही खूबसूरत गायकी से भर गया। उसी गायकी का एक नायाब तोहफा, एक नायाब गज़ल फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए से, और जिस फिल्म में उस गीत को, उस गज़ल को लिखा है एच.एस. बिहारी साहब के तुलिका ने। बहुत दर्द भरे गीतों का झरना, और आपके सामने गज़ल सराय कर रही हैं स्वर माधुर का पर्याय राजेश्वरी।